अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन का क्या हाल होगा भाई, ग्रेजुएशन वाले क्या करेंगे, है ना। तो ग्रेजुएशन वाले सुन लो, आपका जो रहेगा सिस्टम वो ऐसा रहेगा कि बीए, बीएससी और बीकॉम बराबर ग्रेजुएट, यानी कि अब जो रहेगा आप बीए किए हो या बीएससी किए हो या कुछ भी किए हो, आप कहलाओगे, अगर आपने तीनों चारों साल किए हो, 3 साल कंप्लीट किए हो, तो आप कहलाओगे ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट में भी अलग अलग नाम है, अब अलग अलग नाम है ग्रेजुएट में। कैसे देखो भैया साहब, अगर आपने फर्स्ट ईयर किया है, अगर आप 1 ही साल पढ़े हैं और आपने फर्स्ट ईयर किया है, तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका देखो एक एक चीज़ काउंट होगी। यहाँ पर 1 साल को भी आपका ऐसे ख़राब नहीं जाने देंगे। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई ना, एक भी साल ख़राब नहीं होगा। इसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा इसमें। देखो ग्रेजुएशन में 4 साल का ये ग्रेजुएशन रहेगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 साल में क्या क्या होगा, तो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप करेंगे उसके आगे बराबर आप ग्रेजुएट कहलाओगे। अब बीए, बीएससी वगैरह कुछ नहीं है, आप ग्रेजुएट है, ये रहेगा अब, है ना। तो यहाँ पर पहला ही अगर आपने मान लो 1 साल कॉलेज किया, 1 साल अगर आप कॉलेज गए, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, वहाँ लिखा रहेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 साल तक किया है तो वहाँ पर लिखा रहेगा मार्कशीट के ऊपर ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि आपने 2 साल तक किया तो आपके वहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आपने 3 साल तक कॉलेज गए आप, तो वहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिग्री। समझ में आ गई बात दोस्तों, ये ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि 3 साल तक अगर आपने किया है तो ग्रेजुएट डिग्री। तो उसमें आपका जॉब, आप जॉब के लिए जो अप्लाई करोगे, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो आपके लिए कम से कम ये तो चाहिए भाई, कम से कम ये तो चाहिए ना। तो डिग्री के लिए आपको 3 साल तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जैसे एग्ज़ाम निकलेगी कोई भी, तो उसमें मान लो डिप्लोमा मांगा, तो समझ जाना डिप्लोमा में मतलब 2 साल वाला चलेगा। किसी एग्ज़ाम में मान लो आपके कोई भर्ती खुली, उसमें केवल सर्टिफिकेट मांग लिया, तो आप सर्टिफिकेट वाले यानी कि 1 साल वाले भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि 3 साल अगर आपने किया तो डिग्री, यानी कि आपके पास जॉब, कंपटीशन वगैरह बड़ी हाई लेवल की अगर रहे जॉब रहेगी तो उसमें डिग्री मांगी जाएगी। और 4 साल का अगर आप करोगे, 4 साल तक का, तो उसमें आप रिसर्च कर जाओगे, यानी कि आप रिसर्च क्या डिप्लोमा, वहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट इन रिसर्च, यानी कि आपकी मार्कशीट के ऊपर 4 साल का अगर आपने किया पूरा कोर्स, तो 4 साल तक अगर कॉलेज गए आप लोग, तो वहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट रिसर्च, है ना। तो कहने का मतलब समझ गए आप लोग, यानी कि अगर आप अब बीएससी, बीए जो भी कर रहे हैं आप, उसको तो ठीक है, उसके बराबर क्या हो जाएगा ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप 1 साल पढ़े तो आपको सर्टिफिकेट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट माना जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़े तो डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा, 3 साल पढ़े तो ग्रेजुएट डिग्री, और 4 साल पढ़े तो ग्रेजुएट रिसर्च। आए समझ? हाँ, अब ध्यान देना दोस्तों, अब जो अभी तक पढ़ लिए हैं, जिनकी डिग्री हो गई है, जिनके पास 3 साल का रिसर्च का कोई पता नहीं है, लेकिन डिग्री हमने कर रखी है, अब उनका क्या होगा गुरुजी? तो उनका मैं बता देता हूँ दोस्तों। उनका यही होगा हाल जो यहाँ पर 3 ईयर वालों का होगा, क्योंकि 3 साल की डिग्री यहाँ पर है। आपकी बीएससी भी 3 साल की होती, तो आपके पास तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास तो डिग्री है, तो डिग्री वाली वही तो सिस्टम आ गया, और क्या। अब यहाँ पर ये रिसर्च वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो क्या दिक्कत हुआ? यहाँ जरा देखा तो इधर देखो आप, पोस्ट ग्रेजुएट वाला हो क्या हाल हो, देखो। अब जो पीजी होगा ना, पोस्ट ग्रेजुएट, वो 1 साल का और 2 साल का रहेगा। अब 1 साल का किसके लिए और 2 साल का किसके लिए, ध्यान दो आप लोग। जिसने भी 4 साल पूरे किए रिसर्च की, इधर ग्रेजुएशन में, जिसने 4 साल अगर किए रिसर्च किया हो, जिसने भी रिसर्च किया हो, ग्रेजुएट एंड रिसर्च किया हो, उसको केवल पीजी 1 साल का करना रहेगा, और जिसने रिसर्च नहीं किया हो उसको 2 साल का करना होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएट में अब जो है चेंजेस आया है, ये अब जो ग्रेजुएशन वालों का ये चेंजेस है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना है। एमफिल को अब खत्म कर दिया गया है, और पीएचडी 4 साल का ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी जो बच्चों का रिजल्ट आएगा ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, वो बड़ा मज़ेदार आएगा। अब बच्चे को खुद को चेक करके नंबर देना पड़ेगा, यानी कि बच्चे का खुद जो है रिजल्ट खुद को ही नंबर देना पड़ेगा बच्चों को। भाई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, उसका फ्रेंड वाले कैसे आपसे व्यवहार कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास लेवल कितना है, इन सारी चीज़ों को देखकर मार्क्स को ही नंबर दे। नंबर मान लो मार्क्स बच्चे के मान लो 100 नंबर आए, तो 100 नंबर के आधार पर रिजल्ट नहीं आएगा। अब उसमें सारी चीज़ें देखी जाएगी, और बच्चे को ही चेकअप किया जाएगा पूरा, यानी कि बच्चे का आत्मविश्वास लेवल से लेकर, फ्रेंड से लेकर, टीचर से लेकर,
सब कुछ चेक करेगा बच्चा खुद ही, उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से रिजल्ट में भी चेंजेस आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, है ना। और भी चीज़ें इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर देखने में भी दिक्कत आती है आप लोगों को। थोड़ा सा, है ना, एक बार देखना, इसको अच्छे से समझ में आएगा। और टीचर लोग भी थोड़ा सा इसी हिसाब से सतर्क रहें, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा बदलाव आया है, बहुत सारा चेंजेस आया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।